प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में भीषण दुर्घटना, बस खाई में गिरी, 7 मौतें हुई। पीएम मोदी और सीएम धामी ने जताया दुख। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंगलवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इस दुखद घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया। बता दें कि बस यात्रियों को लेकर अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से नैनीताल जिले के रामनगर ले जा रही थी। इस दौरान बस भिकिया सैड से 6 किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में इस बस हादसे में 7 लोगों की मौत होने पर मंगलवार को शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसे में लोगों की मौत होना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और उनके शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। अच्छी खबर, उत्तराखंड में 8 अपर सचिव बनेंगे सचिव, 9 आईपीएस का भी होगा प्रमोशन। 1 जनवरी से उत्तराखंड को 8 नए सचिव मिलने वाले हैं। सोमवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आईएएस और आईपीएस की अलग अलग विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। 2010 बैच के आईएएस डॉक्टर अहमद इकबाल, ईवा श्रीवास्तव, सोनिका रंजना राजगुरु, आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे और राजेंद्र कुमार 1 जनवरी से सचिव होंगे। वर्तमान में ये सभी अफसर अपर सचिव हैं। इनमें से आईएएस ईवा श्रीवास्तव प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में हैं। हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 आईएएस के निलंबन पर 2 जनवरी को होगा फैसला। 3 जून को हुए थे निलंबित। उत्तराखंड में इस साल जून में सामने आए हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 आईएएस के निलंबन पर 2 जनवरी को फैसला होगा। वहीं निलंबित पीसीएस की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिस पर अब उनसे जवाब मांगा जाएगा। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में शासन ने 2 आईएएस और 1 पीसीएस को विभागीय चार्जशीट दी। इन सभी को इस घोटाले के आरोप में निलंबित किया गया। हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। खनन से खतरा, सूखी नदी ने रास्ता बदला, दरक रही पुल की बुनियाद। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी पर बने पुल की सुरक्षा एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। मानसून में 2 बार बह चुका अप्रोच मार्ग फिर से भीतर से खोखला होने लगा। पुल के पिलर की बुनियाद भी अपनी मजबूती खोती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी बड़ी वजह रात के अंधेरे में हो रहा अवैध मिट्टी खनन है। इससे नदी के बहाव का रुख बदल गया है और तेज पानी पुल की अप्रोच दीवार को कमजोर कर रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर इस पर चुप्पी साधे हैं। शक्ति फार्म और सिडकुल को जोड़ने वाला ये पुल क्षेत्र की अहम कड़ी है। इससे रोजाना सैकड़ों सिडकुल कर्मी और भारी वाहन आवाजाही करते हैं। नववर्ष पर नैनीताल के होटल्स के 70% कमरे बुक, कारोबारी सप्ताहांत में अधिक भीड़ की जता रहे उम्मीद। नैनीताल में नववर्ष मनाने के लिए सैलानियों का आगमन जारी है। 31 दिसंबर और नववर्ष पर होटल्स के 70% कमरों की बुकिंग हो चुकी है। हालांकि कारोबारी नववर्ष से ज्यादा सप्ताहांत पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके अनुसार 31 पर नववर्ष के दिन बुधवार और बृहस्पतिवार होने के चलते कम पर्यटक पहुंचेंगे। नए साल को लेकर होटल कारोबारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 31 दिसंबर को विशेष प्रतियोगिताएं होंगी और कुमाऊनी व्यंजन परोसे जाएंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 और 1 नववर्ष के लिए होटल्स के 70% कमरों की बुकिंग हो चुकी है। फाइल से नहीं, सरकारी साइट्स की लॉगिन तक दूसरों के हाथों में।
हल्द्वानी में तहसील परिसर में सरकारी फाइल्स ही नहीं बल्कि राजस्व से संबंधित कई साइट्स के लॉगिन का संचालन दूसरे हाथों में है। ये सब अफसरों के रहमो करम पर चल रहा है। तहसील में वर्षों से चल रहे गोरखधंधों के एक बाद एक उजागर होने से राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई। एक के बाद एक गड़बड़झाले उजागर होने से अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील में छापेमारी की तो पता चला कि कानूनगो अशरफ अली अपने घर से ही दफ्तर के काम संचालित कर रहे हैं। बाद में आयुक्त ने कानूनगो के घर से कृषि भूमि के उपयोग को आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक कार्यों बदलने संबंधी एक तो नहीं बल्कि कई फाइल्स बरामद की। 31 दिसंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल्स में छुट्टी घोषित, आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद, आदेश जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां 31 दिसंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल्स में छुट्टी घोषित की गई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच ये फैसला लिया गया। इसके लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। उधम सिंह नगर में 31 दिसंबर को सभी स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। 29 और 30 दिसंबर को भी 12वीं तक के स्कूल में छुट्टी घोषित की गई थी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहे। इसके लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 8 मार्च तक बालिका शौचालय उपलब्ध होनी चाहिए। वर्धन ने स्कूल में शौचालय की सफाई और देखभाल के लिए शीघ्र कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए। लापरवाही, नौनिहालों की थाली में धीमा जहर, फास्ट फूड मासूमों को कर रहा बीमार। रुद्रपुर में घर घर में परोसा जा रहा फास्ट फूड अब स्वाद नहीं बल्कि बच्चों की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रंगीन पैकेट्स में बंद पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मासूमों के शरीर में धीरे धीरे बीमारी का जहर घोल रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर समय रहते इन खतरों पर अंकुश न लगा तो आने वाली पीढ़ी अस्पतालों की कतारों में खड़ी दिखाई देगी। ट्रेन से चारधाम के सफर के लिए करना होगा 2028 तक इंतजार। 2 साल बड़ी समय सीमा, रेलवे जीएम ने किया निरीक्षण। ट्रेन से चारधाम का सफर तय करने के लिए वर्ष 2028 तक का इंतजार करना होगा। दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन को आरवीएनएल ने दिसंबर 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहाड़ों के बीच सुरंग बनाकर रेल लाइन बिछाने के कार्य में कई बाधाएं आ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। मुरादाबाद मंडल के दौरे पर आए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि कार्य लगातार चल रहा है। घास काटने जंगल जा रहे व्यक्ति पर भालू ने किया हमला, सिर में आई गहरी चोट, अस्पताल में भर्ती। टिहरी जिले में भालू का हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरुणा केमर गांव में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर डाला। इस दौरान व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार टीकाराम जोशी जंगल में घास काटने गए थे। इस दौरान भालू ने उन पर हमला कर डाला। हमले में उनके सिर पर चोटें आई हैं। कुत्तों को खाना खिलाने पर टिप्पणी से हुआ विवाद, 2 समुदायों के युवक आपस में भिड़े, पुलिस ने खदेड़ा। हरबड़पुर चौक के पास कुत्तों को भोजन खिलाने पर टिप्पणी करने से 2 पक्षों में विवाद हो गया। युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के युवक शामिल थे। मामले ने तूल पकड़ा और हरबड़पुर चौकी के पास दोनों पक्षों के युवकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। युवकों ने पुलिसकर्मी से लाठी छीनकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। पुलिस ने लाठियां फटकार कर दोनों पक्षों को चौकी से खदेड़ा। दोनों पक्षों के 4 युवकों के खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई की गई। तेंदुए ने महिला को उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों में दहशत। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चमोली में मंगलवार की दोपहर तेंदुए ने रेखा देवी पत्नी पान सिंह को हमला करके मौत के घाट उतार दिया। महिला की मौत के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के लिए गुस्सा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।